हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर विज्ञान विद मैथ चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं एक वेक्टर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को, जो कि 2025 में आया था और उसका पेपर कोड है, जिस पेपर में आया था वो है 657/1। ठीक है भाई, इस पेपर में आया था वो क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे वेक्टर के कंसेप्ट को, कंप्लीट कंसेप्ट को क्या करता है भाई, एक्सप्लेन कर देगा। क्लियर हो गई बात है। तो देखते हैं कैसे पूरा वेक्टर को हम समझ पाते हैं इस एक क्वेश्चन के द्वारा। तो क्वेश्चन 36 है भाई, जो पेपर है आपका, ठीक है, वहां पे जाके देख सकते हैं आप। क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि तीन दोस्त हैं ए बी और सी, मूव आउट फ्रॉम द सेम लोकेशन ओ। तीनों दोस्त क्या कर रहे हैं भाई, ओ से घूमना शुरू कर रहे हैं। विजिबल है ना कलर, ठीक है जी। तीनों दोस्त ओ पोजीशन से निकले अपने घर से और उन्हें कहाँ जाना है भाई, कहीं जाना है, अपने अपने अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना है। क्लियर बात है। और लोकेशन एट सेम टाइम एंड इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन, उन्हें 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना है। जैसे मान लो ये बी भाई साहब जी इधर से निकले, यहाँ बी पे पहुंच गए, ठीक है भाई। यहाँ पे भाई साहब जी ये पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, और सी भाई साहब जी उनका डेस्टिनेशन ये था, वो यहाँ पहुंच गए। क्लियर हो गई बात। आगे ये कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि दे मूव आउट ऑन स्ट्रेट पाथ एंड डिसाइड दैट ए एंड बी, ठीक है भाई, आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पे ए और बी पहुंचने के बाद विल मीट अप विथ सी। ये किससे मिलेंगे बेटा, सी से मिलेंगे। किससे मिलेंगे, सी से मिलेंगे। ये क्या हो गया, किससे मिलेंगे, सी से मिलेंगे। दे विल मीट विथ सी। क्लियर हो गई बात है। एट दिस, एट हिज प्री डिसाइडेड डेस्टिनेशन, जो कि इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हम ऐसा ही करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात है। अब जैसे मान लो कैसे भाई ये मिलेंगे, तो इन्होंने कहा कि स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू सी, ठीक है जी। ए सी से कैसे मिलेगा, ए अपने पोजीशन से सी पे, सी क्या पहुंचेगा, और बी जो है बेटा वो अपने पोजीशन से सी क्या पहुंचेगा। क्लियर बात है। जहां वो पहुंच गया वहां से सीधा क्या करेगा, सी के पास पहुंचेगा, और ए जो है वो सीधा अपने सी के पास पहुंचेगा उसी पोजीशन से। ये नहीं कि वापस फिर ओ पे आएगा, ओ से सी पे जाएगा, ऐसा कुछ कांड नहीं है। क्लियर होगी बात है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ डेटा दे रखा है। कह रहे हैं कि जो ए है बेटा वो अपने पोजीशन से, ओ से बेटा अपने पोजीशन में जब पहुंचा तो उसका जो बेटा यूनिट वेक्टर बना, जो वेक्टर बना वो है बेटा ए वेक्टर। क्या है, ए वेक्टर। वैसे ही ओ बी के बीच का पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है बेटा, बी वेक्टर है। क्या है, बी वेक्टर है। क्लियर हो गई बात है। ये है बी वेक्टर। क्लियर। ओ ए का क्या पोजीशन वेक्टर है, तो ए वेक्टर है। कंप्लीट। अब यदि हम बात करें, अब इसके भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चंस क्या है भाई, वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, कंप्लीट द गिवन डायग्राम, कंप्लीट द गिवन फिगर टू एक्सप्लेन देयर इंटायर मूवमेंट। अच्छा भाई, तो इंटायर मूवमेंट को क्या करना, हमें एक्सप्लेन करना पूरा मूवमेंट प्लान अलोंग द रेस्पेक्टिव वेक्टर्स। तो पहली तो बात ये है भाई, कुछ तो भाई चीजें एक्सप्लेन है ना इस डायग्राम में। जैसे ओ से बी गया बी, ठीक है भाई, ओ से ए गया ए, और ओ से सी गया सी। अब क्या एक्सप्लेन नहीं है बेटा कि बी सी तक गया, बी सी तक गया, तो इसको हम लगा देते हैं भाई। लो भाई, ऐसे भाई साहब जी पहुंच गए। क्लियर हो गई बात है। तो बी को सी से हमने पहुंचा दिया, ये पहला हुआ कंप्लीशन। दूसरा क्या करना है भाई, दूसरा कह रहा कि ए को भी तो पहुंचाना है सी पे, ए को सी से पहुंचा दो। ये हो गया कंप्लीट तुम्हारा वेक्टर डायग्राम। क्लियर बात है, कंप्लीट मूवमेंट बता दिया। क्या, ओ से बी गए भाई साहब जी बी, फिर बी से सी पे आ गए। ये डायग्राम क्या बता रहा है, डायरेक्शन ही तो बता रहा है, जो एरो इस पे लगा हुआ है। ओ से ए गए ए जी, उसके बाद ए से सी पे आ गए। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, और ओ से सी, सी पहुंचा ही है। अब यहाँ पे अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड वेक्टर ए सी एंड बी सी। क्या निकालना बेटा, फाइंड वेक्टर ए सी एंड बी सी। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन कि इसमें ए सी वेक्टर पता करना और बी सी वेक्टर। अब इसके लिए कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। ए सी वेक्टर कौन सा है बेटा, तो ए से चलना है सी पे। किस पे चलना है, जैसे लिखा होता है ना उसी ऑर्डर में चलना होता है। ए से कहां जाना है बेटा, सी पे। यहाँ पे बी से सी पे। तो हमें पता क्या करना है, ए सी वेक्टर का पता करना है। क्लियर बात है। अच्छा, आपको ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन याद होगा मेरे ख्याल से, याद है कि नहीं है, तो उसी का इस्तेमाल करना है। ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन से मैं मानता हूं कि यदि आपको वेक्टर का कंसेप्ट पता है तो सीधा क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे वेक्टर के एडिशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, वेक्टर के एडिशन का प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर कैपिटल ए हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी है जो ऐसे जा रहा है,
दूसरा वेक्टर बी है जो ऐसे गया। अब इसको मैं वेक्टर बी कहता हूं। अब देखो एक्चुअली दो वेक्टर को एडिशन करना होता है, दो वेक्टर को एडिशन, यानी कि एडिशन करने के लिए क्या करना होता है, तो दो वेक्टर के एडिशन के लिए सिंपल सा फंडा ये है बेटा कि प्रीवियस वेक्टर के टेल को, अरे सॉरी, प्रीवियस वेक्टर के हेड को, ठीक है बेटा, जिसको जोड़ना है, ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट वेक्टर के टेल को ऐड कर दो। क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। जैसे मान लो यहां से ए वेक्टर गया और ये बी वेक्टर का क्या ऐड हो रहा है बेटा, टेल। क्या हो रहा है, टेल। किससे, ए वेक्टर के हेड से, ए वेक्टर के हेड से। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन हो रहा है। रिजल्टेंट कैसे निकलता है, रिजल्टेंट जो होता है वेक्टर का वो क्या होता है, तो रिजल्टेंट जो होता है बेटा, जो इनिशियल वेक्टर होता है, जो इनिशियल वेक्टर होता है उसके टेल को, ठीक है, ऐड कर दो। किससे, फाइनल वेक्टर के हेड से, फाइनल वेक्टर के हेड से। क्लियर की बात है। जैसे ये करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। जैसे मान लो ए और बी वेक्टर ये दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो मैं सिंपल सी बात करूंगा कि हमें क्या करना है भाई, तो हमें एक काम करना है सर कि जो इनिशियल वेक्टर है, जो इनिशियल वेक्टर उसका टेल, यानी कि इनिशियल वेक्टर का टेल यहीं पे है, इसके टेल को फाइनल वेक्टर के हेड से ऐड कर दूंगा। आ गया, यही रिजल्टेंट, यही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। इतना ही का इस्तेमाल इस कंसेप्ट में करना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। क्लियर की बात है। तो अब हमें पहले तो ट्रेंगल सेलेक्ट कर लेना, कौन सा ट्रेंगल हमें लेना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूं क्योंकि थोड़ा सा तो स्पेस चाहिए। ओके, ठीक है, हो गया। अब देखो यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए, एसी वेक्टर। क्या चाहिए, एसी वेक्टर। तो हम यदि इस ट्रेंगल को देखें तो ये ऐसे गया वेक्टर, इसका बेटा हेड ये है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर ए से सी कौन है, ऐसे, ये क्या बेटा, सही बात है, इसका हेड यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो हेड से टेल जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, और जब हेड से बेटा टेल जुड़ता है, हेड से टेल जुड़ता है, तो यानी वेक्टर्स का एडिशन होता है। क्या होता है, वेक्टर का एडिशन, यानी ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी, नहीं ओ सी नहीं, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर आपस में क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहे हैं। क्लियर होगी बात है। अब हम बात करें रिजल्टेंट क्या होता है सर, तो जो इनिशियल वेक्टर होता है, इनिशियल कौन है, ओ ए वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को जो हम जोड़ते हैं तो वही क्या होता है, रिजल्टेंट। यानी ओ ए प्लस ए सी मिला के क्या आ रहे हैं बेटा, ओ सी वेक्टर इक्वल टू आएंगे। कोई दिक्कत है इसमें, आपत्ति है किसी को, नहीं। अब यदि हम बात करें तो हमें निकालना क्या, ए सी निकालना, तो ए सी वेक्टर इक्वल टू हो क्या जाएगा तुम्हारा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो जाएगा। इतना तो समझ ही रहे हो आप। ओ सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 5a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, तो यहां से क्या आ गया, 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। कोई आपत्ति है इसमें, 2 कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहली चीज। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या है, बीसी वेक्टर। क्या है, बीसी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर इक्वल टू, अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बीसी किस में है भाई, बीसी इसमें, क्या है, बीसी इसमें। अब यहाँ पे देखें तो ये वेक्टर यहां से चला, इसका हेड यहाँ पे पहुंचा, अब फिर इससे कौन जुड़ रहा है, इसका टेल जुड़ रहा है, किस वेक्टर का, बीसी का, यानी ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, यानी ओबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर हो रहा है। तो भैया रिजल्टेंट क्या है, तो इनिशियल वेक्टर का टेल, फाइनल वेक्टर का हेड, रिजल्टेंट का आया ओ सी वेक्टर आ गया सर। तो यहां से भाई हमें निकालना क्या है, बीसी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब हम बात करें ओ सी वेक्टर क्या है तुम्हारा, ओ सी वेक्टर है तुम्हारा 5a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। क्लियर हो गई बात है। ओ बी क्या है, तो ये है सर बी वेक्टर। क्या आ गया यहाँ से, 5a माइनस 3b वेक्टर। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे अब रिजल्ट हम लिख लेते हैं। ये वाला क्या आ गया भाई, ये वाला आ गया 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, और ये कितना आ गया, ये आ गया 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। क्लियर, मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई। ये बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं अपने आप में, ग्राफिकल मेथड आना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है। अब कह रहा है कि इफ वेक्टर a डॉट बी इक्वल टू 1 है, क्या है, वेक्टर a डॉट बी इक्वल टू 1 है, डिस्टेंस ऑफ o टू a इज 1 किलोमीटर, o टू a के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, ओ ए वेक्टर की
मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। क्लियर हो गई बातें? यानी कि ये किसके इक्वल है? 1 किलो। डिस्टेंस बोल रहा है तो डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर होता है ना, स्केलर के पास क्या होता है? केवल वेक्टर। अरे क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। आगे ओबी वेक्टर के डिस्टेंस की बात करें तो क्या दिया है भाई? ओबी वेक्टर का डिस्टेंस जो है क्या है? 2 किलोमीटर है। क्या है? 2 किलोमीटर है। क्लियर हो गई बातें? मीटर ऊपर क्यों जा रहा है भाई? अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन OA एंड OB वेक्टर। OA वेक्टर और OB वेक्टर के बीच का डिस्टेंस पता कीजिए। क्लियर हो गई बात है? पहले तो हम देख लेते हैं OA और OB वेक्टर हैं कौन भाई। तो हम देखें तो OA वेक्टर जो है वो क्या है? A वेक्टर है और OB वेक्टर जो है B वेक्टर है। क्लियर हो रही बात है? तो यानी कि इसको हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं किससे? OA को किससे रिप्लेस करते हैं? A वेक्टर से। यानी A वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया? 1 किलोमीटर। और OB वेक्टर को किससे रिप्लेस करते हैं? तो कर देते हैं भाई B वेक्टर से, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 2 किलोमीटर। कोई आपत्ति यहाँ पे? ये मैं ऊपर क्यों जा रहा? वैसे आदत हो गया ना। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब तुमसे पूछा कि A डॉट बी इक्वल टू इतना दिया है, तो बताओ इसके बीच का एंगल कितना है? एंगल कितना है? तो आपको यदि रिश्ते याद होंगे कि A डॉट बी वेक्टर करने पे सर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। याद आ रहा है आप लोगों को? बढ़िया, याद आना ही चाहिए। ठीक है, ये नहीं किसी और चीज का याद आने लगे याद के नाम पे। ठीक है, तो यहां यदि बात करें तो A डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया आपका? अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। क्लियर हो गई बात है? A डॉट बी तुम्हारा है क्या? 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या है? 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या है? 2 है सर। कितना है? बस क्लिक हो गया क्या? 2 है। क्लियर हो गई बात है? तो यहां से क्या आ गया आपका? cos थीटा इक्वल टू 1/2। क्या एंगल के बारे में कुछ बोला है? एक्यूट है ऑब्ट्यूज है? नहीं दिया। एक्यूट ही मान के चलेंगे हम अपन। ठीक है जी। तो यहां से आ गया cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो अब आपको पता होगा यहां से कि किस थीटा की वैल्यू पे क्या आता है? 1/2 आता है। तो आपको पता है ये वैल्यू हो गई सर π/3। क्या गया? π/3। यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/3 आ गई। क्लियर हो गई बात है? कोई आपत्ति इसमें? कोई दिक्कत तो बताइए आप। चले अब आगे। बहुत बढ़िया। अब अगला पार्ट इसमें दूसरा पार्ट ये भी पूछा कि A क्रॉस B भी निकालिए। A क्रॉस B भी निकालिए। तो A क्रॉस B निकालना आसान हो गया। A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है? A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा होता है। कोई दिक्कत है आपत्ति? तो बस यहाँ पे A का मैग्नीट्यूड 1, B का मैग्नीट्यूड 2 और थीटा निकाल चुके हो। तो π/3 पुट करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √3/2। आंसर विल बी √3। क्लियर? आंसर मिल गया। तो यहां से क्रॉस प्रोडक्ट हमने सीख लिया, यहां से हमने डॉट प्रोडक्ट सीख लिया, उससे पहले हमने ग्राफिकल एडिशन सीख लिया। अब तीसरी बारी क्या है भाई? ये और में आता है, जो कि ये 2-2 नंबर के पार्ट होता है। अब तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरे में क्या आ रहा है भाई आपका? तो तीसरे पार्ट में ये आ रहा है कि वेक्टर A और वेक्टर B दे रखा, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A प्लस B वेक्टर A माइनस B वेक्टर। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा स्पेस हम बना लेते हैं भाई, जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि आपको A प्लस बी वेक्टर के और A माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर पता करना है। क्लियर बात? तो पहले तो हम एक काम करते हैं, A प्लस बी वेक्टर पता कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर हम सीख रहे हैं। A प्लस बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया? 2i कैप प्लस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस आई जे कैप है ना, यहाँ पे जे कैप माइनस के कैप, यही तो है। अब यहाँ पे क्या होगा? आई वाले के साथ ऐड होता है, आई वाला कोई है नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। जे वाला जे के साथ, माइनस जे प्लस जे गायब हो गया। 4k माइनस के कितना आ गया बेटा? प्लस 3k कैप। कोई पाप है यहाँ पे? ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई आपत्ति किसी को? नहीं। अब यदि हम बात करें दूसरा, हमें ए माइनस बी वेक्टर भी तो पता करना है, ए माइनस बी वेक्टर भी तो पता करना है। ए माइनस बी वेक्टर पता करें, डायरेक्ट लिख लूं मैं तो यहाँ पे ए माइनस बी, ए में से बी में को माइनस करना, बी में से ए को नहीं, ए माइनस बी। तो 2i माइनस आई कैप का कुछ है नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज। माइनस जे कितना हो जाएगा? माइनस 2j कैप। तो ये होते हैं 4k माइनस ऑफ माइनस के कितना आ जाएगा बेटा? प्लस 5k। क्लियर बात है? ये आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो एक बात बहुत ही ये मतलब मेरे को लगता है ये वेक्टर का सबसे बेस्ट कंसेप्ट है, क्योंकि बच्चे यहीं पे मात खा जाते हैं। जब भी क्वेश्चन ये बोलता है कि आप
कोई वेक्टर बतलाएं जो इन गिवन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, या कोई यूनिट वेक्टर बतलाएं जो इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। बच्चे सोचते कैसे, ये कैसे होगा, एक वेक्टर के तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कैसे निकालें। भाई यदि तुम्हें याद होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक रूल होता है, क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में एक रूल होता है, जब आई क्रॉस जे करते हो तो क्या निकल के आता है बेटा, के का। ये बताओ बेटा, आई के परपेंडिकुलर के होता है कि नहीं होता है, जे के परपेंडिकुलर के होता है कि नहीं होता है। यानी कि जब भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करोगे, कौन सा, क्रॉस वाला, कौन सा, क्रॉस वाला, जैसे ही इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे बेटा, जो वेक्टर आएगा, जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा तुम्हारा, वो वेक्टर होगा जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर होगी बात है। यानी कि हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी वेक्टर का क्रॉस विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के क्रॉस के साथ। क्लियर होगी बात है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता होगा तो निकाल लेंगे। आप यहां पे लिखते हैं आई जे के, ए पहले है भाई, ये ध्यान देना है इसका किसके रिस्पेक्ट में लिखना है। तो ए प्लस बी वेक्टर क्या है, 2, जे तो 0 है, ये आ गया 3। क्लियर होगी बात है। यहाँ पे 2 माइनस 2 और एक आ गया 5। क्लियर होगी बात है। अब ये डिटर्मिनेंट का गेम है, यदि आपको आता है तो, ठीक है जी, यदि आपको आता है तो। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं स्पेस। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो यहां पे हम देखें तो क्या है भाई, आई कैप, क्या, आई कैप ऐसे तो लेते हैं, इस रो को हमने ले लिया, तो जिस रो का एलिमेंट लेते हैं उसके रो और कॉलम को हम क्या करते हैं भाई, दबा देते हैं, क्या करते हैं, छुपा देते हैं। उसके बाद हम करें तो क्या आएगा, 5 इंटू 0 0, माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6, कोई पाप है यहाँ पे, माइनस जे कैप, क्या, माइनस जे कैप। ठीक है भाई, आ गया। अब इसको छुपाया, इसको छुपाया, 5 टू जा 10 माइनस 6, कोई पाप है यहाँ पे। अगला प्लस के कैप। अब हम इसके लिए देखें तो इसको छुपाया, इसको छुपाया, माइनस 2 इंटू 2 क्या आ गया, -4। क्लियर बात है। और 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने इग्नोर माना। अब यहां यदि बात करें तो हमारा आ गया वो वेक्टर, क्या, कौन सा वेक्टर, जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, क्या आया है, वो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है उन दोनों के। मान लेते हैं वेक्टर क्या आ गया, सी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिला, सी वेक्टर। क्लियर की बात है। अब यदि हम यहाँ पे देखो तो क्या आ गया, 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। कोई पाप है यहाँ पे, सी कैप इक्वल टू दिस, कोई दिक्कत है। अब यदि यूनिट वेक्टर निकालना, क्या, यूनिट वेक्टर, तो अभी कुछ देर पहले तो नहीं, सॉरी, तो मैं बात करूं यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर का मतलब कि उस वेक्टर का कैप, क्या, उस वेक्टर का कैप क्या होता है, तो वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, यही तो होता है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का कैसे निकालेंगे भाई, तो आपको पता है, रूट ऑफ किसका, डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर, डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर। देखें भाई, 6 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात है। अच्छा, माइनस अंदर है तो यहां से क्या आ जाएगा, 36 प्लस 16 दूनी 32, 32 प्लस 32 64, 64 68। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका, 2√17। क्लियर होगी बात है। ये आपका आ गया क्या, डायरेक्शन, और क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, क्या गया, मैग्नीट्यूड। अब तुम्हें चाहिए सी कैप, क्या चाहिए, सी कैप। तो सी वेक्टर है क्या तुम्हारा, सी वेक्टर में से देखो 2 कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल, तो निकाल दो ना भाई। 2 कॉमन निकालते क्या आ गया, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड क्या है, तो 2√17 सर, 2√17, 2 से 2 गायब हुआ, आ क्या गया भाई तुम्हारा, यूनिट वेक्टर क्या आ गया, 3 अपॉन में √17 आई कैप माइनस 2 अपॉन में √17 जे कैप माइनस 2 अपॉन में √17 के कैप। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। क्लियर हो रही है मेरी बातें, मेरे ख्याल से 15-16 मिनट लगे मैक्सिमम। ठीक है जी, अच्छा, समझ में बात है। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और इसके जो भी कंसेप्ट थे, जो भी बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि यूनिट वेक्टर के बारे में, ये कैसे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। होपफुली आपको पसंद आएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, ओके, डन।